वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। लेकिन हमने जब बात की वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो हमने बात की वाटर मॉलिक्यूल्स का जो पासेज है अलोंग दी या क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, वो कैसे हो रहा था जी? तो वो हो रहा था ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो आइए इन दोनों प्रोसेसेस में हम डिफरेंस को समझते हैं कि इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। दोनों में ही क्या हो रहा है, दोनों में ही मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से, है ना। तो इसमें देखिए जी डिफरेंसेस क्या है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है जी? ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है पास करते हैं। सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास करेंगे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। हमने बताया वो परमेएबल मेम्ब्रेन है, वो कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता है ना। तो उसको हम कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी हमारा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। तो वो क्या करता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अगर वो अलाउ कर रहा है पास करने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है पास करते हैं एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से, है ना। अच्छा, दूसरा डिफरेंस देखते देखिए, डिफ्यूजन के लिए यहां हमने बात की सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेएबल की जरूरत नहीं है, वो बिना सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के भी पास कर सकता है। जैसे हमने बात की कि आप सेंट को अगर कमरे के किसी कोने में सेंट की ढक्कन अगर हम खुला छोड़ दें अदर का या खुशबू का, तो पूरे कमरे में फैल जाता है वो। तो उसके लिए कोई सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की, किसी भी तरह के मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो हमें क्या करना है? हमें स्ट्रिक्टली अलाउ करना है सिर्फ किसको? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करना है वहां से पास होने के लिए, है ना। तो एक कंडीशन है हमें पास क्या करना है जी? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास करने हैं। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की। अगर हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं दिया फिर तो सारे पास हो जाएंगे, सॉल्वेंट सब पास कर जाएंगे। तो हमें पास क्या कराना है? उससे सॉल्वेंट को पास कराना है, इसलिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। किसमें जी? ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब देखिए ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए होता है, सिर्फ लिक्विड मीडियम में अलाउ करता है। ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही सॉल्वेंट जो है एक जो है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ जा सकते हैं। जैसे सेल में हमने देखा था वाटर कंटेंट का पास करना, है ना। अच्छा, लेकिन जब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो इसमें लिक्विड और एज वेल एज गैसेस जो है पास कर सकते हैं किसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। अच्छा, जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से कोई भी सॉल्यूट, है ना, सॉलिड और लिक्विड सॉलिड गैस और लिक्विड पार्टिकल क्या करता है? पास कर रहा है। तो वो तब तक अक्रॉस द मेम्ब्रेन पासेज होगा उसका जब तक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, है ना, क्या हो जाए? उनकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो जाए। या अगर मेम्ब्रेन नहीं है तब भी जो उसका पूरा वॉल्यूम है उसमें उसका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो जाए। जैसे किसी कमरे में हमने अगर खुशबू की ढक्कन खोल रखी है तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, है ना। या इसमें एक मेम्ब्रेन से अगर पास कर रहे हैं हम, तो मेम्ब्रेन के दोनों साइड उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी, है ना। तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में ये जो है उसकी कंसंट्रेशन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इक्वल नहीं होती है, इक्वलाइज्ड नहीं होती है। वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फॉलो करता है, बट वो इक्वलाइज्ड नहीं होती है। आइए जी, अब ऑस्मोसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशंस को 3 क्लास में क्लासिफाई किया है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब देखिए ये क्या है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, है ना। इन सब के बारे में हम डिटेल से अभी पढ़ते हैं। देखिए क्या है, हम बात करते हैं इसके बारे में, है ना। हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, कि उसमें क्या कह रहे हैं हम कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है ना। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ले रहे हैं हम, एक मिसाल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं हम एक सेल का, है ना। सेल है हमारा, इसको हमने रेड ब्लड सेल लिया है हमने, है ना। उसमें हमने ये सेल है हमारा, सपोज दैट, और ये बाहर जो है सॉल्यूशन है ना। अगर
बाहर के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर के सॉल्यूशन में यानी साइटोप्लाज्म में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो साइटोप्लाज्म में जो बाहर के सॉल्वेंट हैं वो क्या करेंगे, पास करेंगे। क्यों? ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करेंगे, पास करेंगे। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पास करेंगे, है ना, जिससे क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, है ना, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल्स के लिए बात कर रहे हैं मगर, तो अगर सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन, दोनों के लिए सॉल्वेंट वाटर ही है। अगर बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब बाहर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में पासेज करेगा। कैसे? ऑस्मोसिस के थ्रू। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन अब सेल के अंदर बढ़ गया है और बाहर कम हो गया है ना। उसका एग्जांपल है जी 0.7% साल्ट सॉल्यूशन, है ना। ये क्या है, ये हमारे ह्यूमन रेड ब्लड सेल के लिए एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करता है। इतने कंसंट्रेशन का हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें आरबीसी रखा है, तो सॉल्वेंट जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस, है, तो सेल स्वेल अप हो जाएगा। दूसरा है हमारा इसका एग्जांपल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हमने बात की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट जो है वो एक्सटर्नल सॉल्यूशन, सेल के एक्सटर्नल सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो क्या करेगा, ये सॉल्वेंट जो है एंटर करेगा थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। वाटर जो है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से एंटर करेगा सेल में, है ना। तो बाहर का वाटर कंटेंट का जो है सॉल्यूशन वो कंसंट्रेशन जो है वाटर का यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। इस तरह के सॉल्यूशंस को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला है ना, ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन था हमारा जिसको हमने बोला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में ज्यादा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आरबीसी सेल का ही, है ना, हमने ये सेल बनाया है और बाहर जो है सॉल्यूशन दिया है हमने, सॉल्वेंट इसमें वाटर है, जाहिर है इसमें भी वाटर ही है, साइटोप्लाज्म में 90% तो वाटर ही कंटेंट है ना। तो अब देखिए, अगर बाहर के कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन में, बाहर के सॉल्यूशन में अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा, वाटर जो है फ्लो करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, सेल के अंदर वाटर, तो वाटर जो है उससे यहां फ्लो करेगा, बाहर की तरफ फ्लो करेगा, तो ये सेल क्या हो जाएगा, ये सेल श्रिंक कर जाएगा, है ना। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हमने बोला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल है जी 1.3% साल्ट सॉल्यूशन इन ह्यूमन आरबीसी, है ना। 1.3% साल्ट सॉल्यूशन जो है ह्यूमन आरबीसी के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करता है। वाटर कंटेंट इसमें सेल के यानी साइटोप्लाज्म से बाहर निकलकर बाहर के सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना। अगला हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इक्वल रहता है। जैसे ये है जी, हमने बात की, फिर अगेन हमने बात की आरबीसी सेल की। तो ये हमारा एक आरबीसी सेल है और ये वाटर का कंसंट्रेशन है ना, ये वाटर है, सॉल्वेंट है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन है और इसके अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन है। तो दोनों सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।